ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हरियाणा प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हम लगातार 6 साल से बड़े संघर्ष कर चुके हैं, बड़ी रैलियां कर चुके हैं। पंचकुला और चंडीगढ़ में जब सरकार से ओपीएस मांगने गए तो सरकार की तानाशाही, उनकी लाठियां, उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें सह चुके हैं। और इसके साथ साथ साइकिल यात्रा हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 1450 किलोमीटर की निकाल चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल करने की बजाय मुद्दे को भ्रमित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कभी इसको फाइनेंशियली बर्डन की बात कही जाती है, कभी इसके अंदर संशोधन की बात कही जाती है, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की बजाय इस मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की कि इसको लेकर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी में नाराज़गी है। और उस नाराज़गी का असर इतना है, उस विरोध का असर इतना है कि उसकी बौखलाहट सरकार के नुमाइंदों में स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है। उसी का कारण है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लगातार कर्मचारियों के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कभी उनको धमकियां देने की का काम कर रहे हैं, कभी उनकी नौकरियां छीन लेने का काम कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये आज मुद्दा हर परिवार से जुड़ा हो, गरीब किसान मजदूर के परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर कर्मचारी के परिवार से जुड़ा मुद्दा है। तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी अब वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को जन जन तक लेकर जा रहा है। और हमने एक निर्णय लिया था कि अगर आचार संहिता तक ये सरकार बहाल कर देती है ओपीएस तो निश्चित तौर पर इनका धन्यवाद करते, लेकिन ये उस चीज़ से चूक चुके हैं। तो अब हमारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम उनके लिए है जो आज हमारे मुद्दे के साथ खड़े हैं, जिनके मैनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा गारंटी के तौर पर है। और आज हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी अपने मुद्दे के लिए वोट करेगा, अपने परिवार की वोट अपने मुद्दे के लिए डलवाने का काम करेगा और ऐसी सरकार बनाने का काम करेगा जो पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करेगी और इसको गारंटी के तौर पर कर्मचारियों में विश्वास देने का काम। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हरियाणा प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हम लगातार 6 साल से बड़े संघर्ष कर चुके हैं, बड़ी रैलियां कर चुके हैं। पंचकुला और चंडीगढ़ में जब सरकार से ओपीएस मांगने गए तो सरकार की तानाशाही, उनकी लाठियां, उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें सह चुके हैं। और इसके साथ साथ साइकिल यात्रा हम पूरे हरियाणा प्रदेश में 1450 किलोमीटर की निकाल चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल करने की बजाय मुद्दे को भ्रमित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कभी इसको फाइनेंशियली बर्डन की बात कही जाती है, कभी इसके अंदर संशोधन की बात कही जाती है, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की बजाय इस मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की कि इसको लेकर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी में नाराज़गी है। और उस नाराज़गी का असर इतना है, उस विरोध का असर इतना है कि उसकी बौखलाहट सरकार के नुमाइंदों में स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है। उसी का कारण है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लगातार कर्मचारियों के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कभी उनको धमकियां देने की का काम कर रहे हैं, कभी उनकी नौकरियां छीन लेने का काम कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये आज मुद्दा हर परिवार से जुड़ा हो, गरीब किसान मजदूर के परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर कर्मचारी के परिवार से जुड़ा मुद्दा है। तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी अब वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को जन जन तक लेकर जा रहा है। और हमने एक निर्णय लिया था कि अगर आचार संहिता तक ये सरकार बहाल कर देती है ओपीएस तो निश्चित तौर पर इनका धन्यवाद करते, लेकिन ये उस चीज़ से चूक चुके हैं। तो अब हमारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम उनके लिए है जो आज हमारे मुद्दे के साथ खड़े हैं, जिनके मैनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा गारंटी के तौर पर है। और आज हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी अपने मुद्दे के लिए वोट करेगा, अपने परिवार की वोट अपने मुद्दे के लिए डलवाने का काम करेगा और ऐसी सरकार बनाने का काम करेगा जो पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करेगी और इसको गारंटी के तौर पर कर्मचारियों में विश्वास देने का काम।